करेंगे लेट रोहन्स एज बी एक्स। अगर रोहन की एज एक्स है तो उनकी मदर की एज क्या होगी, एंड हिज मदर एज भी एक्स प्लस 26। ये उनकी मम्मी की एज हो जाएगी, क्योंकि अगर रोहन एक साल का है तो उनकी माँ जो है वो 26 ईयर क्या है, बड़ी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर इन दोनों की एजेस क्या होंगी, आफ्टर 3 ईयर्स द एजेज ऑफ रोहन्स एंड his mother will be x plus 3 and x plus 26 plus 3। ये होगी। क्लियर है कि अगर अभी तक रोहन की प्रेजेंट एज x थी तो उनकी मम्मी की एज x plus 26 थी, ठीक है। फिर आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the product of their ages is 360, means x plus 3 into x plus 29 is equal to 360। ये इतना यहाँ पे हमें करना है। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है कि 3 साल के बाद जो दोनों लोगों की एज हो रही है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 360 के, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। 3 का 29 में मल्टीप्लाई कराएंगे 87 इज इक्वल टू 360। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। और यहाँ से माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 15। 7 273 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 273 का। पहले क्या करना, आपको फैक्टर कर लेना है। देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और ये 13 से हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 13 3 जा कितना होता है 39, और 39 में से 7 माइनस करेंगे तो 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स मिल गए, कौन कौन से, 39 एंड 7। तो यहाँ पे क्या राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कितना कॉमन करोगे, x कॉमन करने पे x प्लस 39 हो गया और यहाँ पे माइनस 7 करने पे x प्लस पूरे को। अब ये इसको जो दोबारा लगाते हैं डिवीजन ये पूरे को सर, अरे पूरे जो x स्क्वायर से लेके यहाँ नीचे 0 तक इक्वेशन, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो x प्लस 39 यहाँ पे है और x प्लस 39 यहाँ पे, इसको कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ये प्लस 39 वाली अगर मैं वैल्यू लूँगा तो नेगेटिव आएगी, तो हम नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो क्या करना है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7। मीन्स जो रोहन की एज थी वो 7 ईयर्स की है, और इसी को तो पूछा गया था ना कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर्स। क्लियर है, राइट कर लो। पार्ट थर्ड, सॉरी फोर्थ होगा ना, पार्ट फोर्थ। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जरा ध्यान से, एक ट्रेन है, ठीक है। मान लो कोई डिस्टेंस यहाँ पे A से लेके B तक है, जो कितनी है यहाँ पे 480 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन में सपोज कर लो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। क्लियर है।
इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो कोई ट्रेन यहाँ से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है, तो किसी डेफिनेट टाइम में यहाँ पे पहुँच जाएगी। बाद में क्या हुआ कि इसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। कितना? इसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया? कम कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक ट्रेन को जाना था। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 480 किलोमीटर थी। अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही तो कोई डेफिनेट टाइम में वो यहाँ पे पहुँच ही जाएगी। फिर क्या हुआ? इस ट्रेन ने अपनी स्पीड को कम कर दिया। जब ट्रेन स्पीड कम कर देगा तो ये बताओ कि अब टाइम क्या लगेगा? ठीक है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो कितना टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है? ये भी क्वेश्चन में लिखा है। कितना ज़्यादा लग रहा है बताओ? 3 आवर मोर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को आगे समझो। तो टाइम यहाँ पे 3 आवर ज़्यादा लग रहा है जब उसने अपनी स्पीड को क्या किया? कम कर दिया। फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला सबको पता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पे कितना लगता है, ये तो अगर हम लोग जनरली बात करें तो अलग की बात हो गई, बट जो क्वेश्चन में लिखा हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना। कौन सी ट्रेन कब जा रही, कब आ रही, कितना टाइम लग रहा है, वो तो सब जो रियल टाइम है वो तो अलग अलग ट्रेनों का अलग अलग है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा था कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में वो x किलोमीटर हमने सपोज किया हुआ है। बाद में क्या किया कि उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको वहाँ तक पहुँचने में। अब देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस लाइन को जरा ध्यान से देखो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस आपकी कितनी है? 480, और इतनी डिस्टेंस को पहले वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है कि नहीं बताओ? d डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब डिस्टेंस 480 है, यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन जाएगी ही जाएगी, तो 480 जाएगी किस स्पीड से? x की स्पीड से। फिर क्या हुआ? फिर अगली बार फिर उतना ही जाना है, बट अब स्पीड कितनी हो गई? x - 8 हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये टाइम है, टाइम जो है वो 3 आवर मोर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू कम होती है। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू कम होती है। तो अगर ऐसे सपोज कर लो कि x की वैल्यू अगर मैं 10 रखता यहाँ पे, तो 10 - 8 2 आता, तो किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है? इस वाले का आ रहा है ना। जैसे मान लो कि x की वैल्यू 10 पुट करूँ तो 10 ये हो गया, और 10 - 8 2 ये हो गया। तो किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है? इसका। और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो जो कम रहेगा उसी में क्या करो? इस टाइम को ऐड कर दो। जो कम रहेगा उसमें क्या करना है? इस टाइम को ऐड कर दो, ताकि आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जो कम रहेगा उसी में तो ऐड करोगे तभी तो इक्वेशन आपका इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो, ये हो गया 480 अपॉन x - 8, और इसको भी ट्रांसपोज कर दो -480 अपॉन x, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। फिर क्या करते हैं? यहाँ पे 480 है, यहाँ पे भी 480 है, कॉमन कर लो। तो अब क्या बचेगा? 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है 480, ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब दूसरी साइड में अगर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 3 अपॉन 480 इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x।
इस 3 से इसको कट कर दो, 160 आ गया। ठीक है, अब तो ये हो गया 1/160 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 8/x² माइनस 8x। यहाँ तक की बात समझ में आई। 1/160 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8/x² माइनस 8x। सर एक्स कटनी चाहिए। हाँ अभी कटेगा, लेकिन अभी ये सब कैसे ऊपर एक्स आ गया है मेरे सारा एक्स, फिर माइनस, फिर ये एक्स माइनस 8 का यहाँ पे भी तो करोगे। अभी देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/160 इज इक्वल टू 8/x² माइनस 8x। नीचे कैसे स्क्वायर आ गया? x का x में करेंगे तो x², फिर x का 8 में करेंगे तो 8x। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x² माइनस 8x इज इक्वल टू 8 का 16 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1280। x² माइनस 8x, इसको भी ट्रांसपोज कर लो, -1280 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड करनी है x की। क्लियर है। अब इसके फैक्टर में देखो 1280 का अगर आप फैक्टर करते हो, इसके 2 नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिससे 8 आता हो। तो एक क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा यहाँ पे 40 और दूसरा मिलेगा 32। अगर 42 से 32 माइनस करते हो तो 8 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1280 होता है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे कॉमन क्या करोगे, x कॉमन कर लो, तो ये हो गया x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन करने पे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 40 x प्लस 32 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वैल्यू देगी। ठीक है, तो इसको राइट नहीं करेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से क्या मिल गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। 40 रख दे, 40 क्या 40 ट्रेन की स्पीड होती है, 40 नहीं 100 तक जाती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बताएं।